ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है, बस लड़ना जरूरी है। इसी ध्येय वाक्य की विचारधारा रखने वाले और हाल ही सेवा मुक्त हुए आईपीएस पंकज चौधरी राजनीति में उतरने का निर्णय कर चुके हैं और आज इन्होंने घोषणा की है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाड़मेर जैसलमेर में। और किन मुद्दों के साथ सर यहाँ चुनाव लड़े? जी धन्यवाद। जैसा कि प्रेस नोट के माध्यम से मैंने 11 अपने बिंदुओं को पे चर्चा की, जिसमें मुख्य जो बिंदु हैं, जो मेरा स्लोगन है, न जाति न धर्म न छेद देश सर्वोपरि। जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक प्रयास करना चाह रहे हैं, एक मुहिम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, जो पश्चिम राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में जो महिलाओं की स्थिति है, बच्चियों की स्थिति है, उस स्थिति पे कितना बेहतर किया सकता है, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके मेडिकल के बारे में, मेडिकल हेल्थ के बारे में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम कितना बेहतर कर सकते हैं। यहाँ का जो युवा है, युवाओं को कितना ज़्यादा हम रोज़गार से जोड़ सकते हैं, देश के साथ जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मक विचारों के साथ जोड़ सकते हैं। जो युवा नशे का शिकार हो रहा है, ड्रग्स का शिकार हो रहा है, उसको कैसे हम सही ट्रैक पर ला सकते हैं। इसके अलावा जो पश्चिम राजस्थान में जो हम कह सकते हैं सरहदी इलाके में जो सीमा पार तस्करी है, सीमा पर आतंकवाद है, सीमा की सुरक्षा है, इन बिंदुओं पे एक बहुत बड़े मुहिम कर सकता है, बहुत बड़े एक युवाओं को साथ में जोड़ के लेके आगे बढ़ने का हो सकता है। उस कड़ी को लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार और करप्शन है, भ्रष्टाचार पे कैसे हम प्रहार कर सकते हैं, अपराध पे कैसे प्रहार कर सकते हैं, अपराधियों में खौफ कैसे पैदा कर सकते हैं, और विशेषकर जो लोक सेवक जो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, अयोग्य हैं, जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनको कैसे एक्सपोज किया जाए, उसका एक हमारा बहुत बड़ा फार्मूला है। हर माह हमने एक भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस को एक्सपोज करने का बीड़ा उठाया और इसको हम परिणाम तक पहुंचाएंगे। सर, आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता कर ये बताया था कि पश्चिमी राजस्थान के 7 संसदीय क्षेत्रों से किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र चुनने का क्या विशेष क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं चूँकि मेरी पहली पोस्टिंग जो है जैसलमेर एसपी के रूप में रही है, और किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए जो उसका पहला जिला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत ही मन के साथ, बहुत ही भावनाओं के साथ उसको जीने का प्रयास करता है। और मुझे लगता है कि यहाँ मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत कुछ करने का जो मौका मिला कम समय में, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि है। और जिस विशेषकर पश्चिम राजस्थान में कहें तो बहुत विकास को लेके, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत गैप है। इस गैप को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एक सही विजन और सही नीयत की आवश्यकता है। हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो विजन है, हमारी जो नीयत है, अगर नीयत सही नहीं है तो बहुत सी चीज़ें धरी की धरी रखी जा रही। यही कारण है कि पश्चिम राजस्थान में आज गैप है। लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये पश्चिमी इलाका जो पिछड़ा इलाका है वो विकास में आगे बढ़े, यहाँ पे मानसिक विकास लोगों का हो, और विशेषकर जो महिलाएं और बच्चियाँ हैं वो उनको प्रतिनिधित्व मिले, उनको ना सिर्फ सरकारी सेवा में, उनको जनप्रतिनिधि के रूप में आगे आएँ, वो मीडिया में आगे आएँ, वो जजेस बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और अधिक से अधिक उनका पार्टिसिपेशन हो। सर, गत विधानसभा चुनाव में आपकी धर्मपत्नी जी ने कांग्रेस का साथ दिया था और मेजर मानवेंद्र सिंह का उन्होंने सपोर्ट किया था, और इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से मानवेंद्र सिंह का भी नाम सामने आ रहा कांग्रेस पार्टी से, तो क्या इंगित करता है आप किस पार्टी की ओर जा रहे हैं? अगर कांग्रेस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो मानवेंद्र सिंह आपका सहयोग करेंगे? देखिए, उनका अपना एक विधानसभा चुनाव था, उनका अपना एक निर्णय था, उनका अपना एक सोच थी जो है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक कुछ विजन के साथ, उसूलों के साथ आया हूँ जो है, और अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं बता पाने की स्थिति में होगा कि मैं किस बैनर, किस विचारधारा के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और मुझे लगता है कि कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, मैं इसमें जाने के बजाय मैं जनता के बीच में हूँ, और मैं जनता की समझ पे मुझे विश्वास है। तो ये थे आईपीएस पंकज चौधरी। इन्होंने आज घोषणा की है कि आगामी कुछ दिनों में ये पार्टी की घोषणा करेंगे, किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, और 8 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैमरा सहयोगी तनवीर के साथ अशोक शेरा, A1 TV, बाड़मेर।